नमस्कार साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। इसका नेतृत्व वर्ष 1913 में सीताराम दास ने किया था। इसी आंदोलन से आगे चलकर वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक भी जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था। तो वर्ष 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू का कोई संबंध नहीं था। 1918 में यूपी किसान सभा गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, पहला ऑप्शन है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था और इसका यही सही उत्तर है। नाई धोबी बंद जो है इससे झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह का संबंध था। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित करने का काम किया था। हुआ क्या था, जो नाई धोबी बंद बॉयकॉट चल रहा था जिसे झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने शुरू किया था, उसको आगे चलकर बाबा रामचंद्र ने संभाला था और उन्होंने अवध के क्षेत्र में किसानों के संगठित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से उन्हें सुमेलित कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उनका प्रभाव क्षेत्र बिहार था। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती जो आंदोलन था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी NWFP क्षेत्र में चलाया था। स्वामी रामानंद का प्रभाव क्षेत्र हैदराबाद रहा। वहीं अब्दुल हमीद खां का प्रभाव क्षेत्र था वो दक्षिणी असम रहा था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1936 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे और इन्होंने बिहार किसान सभा का गठन भी किया था। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना था। अवध का एका आंदोलन वर्ष 1921-22 में मदारी पारसी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था। इन्होंने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सत्र आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव NG रंगा चुने गए थे। अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में वर्ष 1936 में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि एक कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बारदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। भारतीय किसान संस्थान से NG रंगा का संबंध था। बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक का संबंध था। वहीं बकास्त संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का संबंध था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
अगला प्रश्न है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल में वर्ष 1946 में तेभागा किसान आंदोलन हुआ था और इसकी प्रमुख मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाए, यानी इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू हुआ भूदान आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी? तो बीपी बाडिया ने वर्ष 1918 में भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना अक्टूबर 1920 में की गई थी और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लेकिन 1929 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, जहां पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विघटन हो गया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना रूस में हुई थी और इसमें जुड़ने वाला जो प्रथम सदस्य था वे एम.एन. राय थे। प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के प्रमुख मुखिया के रूप में कौन थे? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी, इसके प्रमुख जो नेता थे वो एम.एन. राय थे। इन्होंने अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध वर्ष 1924 में चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. बेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो वर्ष 1929 से 33 के बीच चलाया गया मेरठ षड्यंत्र मुकदमा समस्त संसार में चर्चा का विषय बना हुआ था। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय है वह वर्ष 1926 से 1939 के मध्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया था। अगला प्रश्न है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया गया था। तो आज की इस क्लास में हमने गांधी युग के दौरान जो किसान आंदोलन और विभिन्न प्रकार के ट्रेड आंदोलन चलाए गए थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। क्लास के बारे में अगर आपके कोई सुझाव या शिकायत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।